नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ ज़ावियन और पॉइजन गन फॉलन गॉड स्ट्रीम में आ चुके थे, जहाँ इन लोगों के सामने वही स्कॉर्पियन बीस्ट आकर खड़ा हो गया। यहाँ पर ये स्कॉर्पियन बीस्ट तो पहले से ही पॉइजन गर्ल पर फिदा था, जिसे वो अपने सामने देखकर कहता है कि आखिरकार मेरी रानी वापस आ गई। चलो ये काफी जरा अच्छा हुआ जो कि तुम खुद चलकर आ गई और मुझे तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ा, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा खास हो। प्लीज यहाँ से दोबारा वापस मत जाना, क्योंकि क्या है ना कि तुम्हारी बॉडी प्योर पॉइजन से बनी है और मैं भी पॉइजन मास्टर हूँ, इसलिए हम दोनों की बॉडी काफी ज्यादा कंपेटिबल है कि हम दोनों एक अच्छे से बच्चे को जन्म दे सके। इस तरीके से तुम मेरे किंग के थ्रोन के लिए मुझे अगला वारिस दे पाओगी। लेकिन पॉइजन गर्ल को उसकी बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो एक कदम आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, फिलहाल तो मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं तुमसे कुछ मांग सकूँ। जो सुनकर किंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बोलो ना, जब तक तुम मेरी रानी हो मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए पॉइजन गर्ल उससे कहती है कि ठीक है, फिर तो मुझे तुम्हारी जान चाहिए ताकि मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा मैजिक कोर हासिल कर सकूँ। पॉइजन गर्ल की ये बातें स्कॉर्पियन किंग को बहुत ही गुस्सा दिला देती है, लेकिन वो मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा हुआ कि ये बात तुमने कही, तुम्हारे अलावा अगर ये बात यहाँ पर कोई और करता तो अब तक वो मर चुका होता। पर चूंकि मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हारी इस गुस्ताखी को माफ कर दूंगा। हाँ बेशक इस बात से मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया और इस गुस्से की कीमत तुम्हारे साथ मौजूद ये लड़का चुकाएगा। जो कहते साथ ही स्कॉर्पियन किंग ने फौरन आगे की तरफ बढ़ते हुए ज़ावियन पर हमला करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ज़ावियन भी अपने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था, जो देखकर तो स्कॉर्पियन किंग ज़ावियन से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए पॉइजन गर्ल ने भी एक स्लैश अटैक लगाते हुए स्कॉर्पियन किंग पर हमला कर दिया, जिस अटैक का स्कॉर्पियन किंग की बॉडी पर कोई भी असर नहीं होता। उल्टा वो मुस्कुरा कर कहता है कि मेरी रानी तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि इस तरह के मामूली अटैक मेरी बॉडी पर कोई असर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ मैं इस बात को जरूर एडमिट करता हूँ कि तुम्हारे साथ मौजूद इस लड़के को मैंने कुछ जरा ही कम समझ लिया, ये वाकई में काफी खास है। ज़ावियन यहाँ पर स्कॉर्पियन किंग की बातें सुनकर फौरन अपने पास से मास्टर टियानहो और अपनी डिमोनिक सोल पपेट को बाहर निकाल चुका, जहाँ मास्टर टियानहो बाहर की तरफ आते हुए स्ट्रेचिंग कर कहते हैं कि ये स्कॉर्पियन किंग तो वाकई में ताकतवर है, इसकी रफ्तार के बारे में भी मानना पड़ेगा, लेकिन फिक्र मत करो मैं इसे अच्छा मजा चकाने वाला हूँ। जबकि स्कॉर्पियन किंग को तो उसकी बातें सुनकर हंसी आ रही थी। वो हंसते हुए कहता है कि चाहे तुम 2 हो या फिर 4 या फिर 1000, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि तुम लोगों ने अच्छा किया कि तुम यहाँ पर पहले ही अपने सारे कार्ड्स रिवील कर चुके हो, क्योंकि अब मैं भी तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। जो कहते साथ ही अचानक यहाँ स्कॉर्पियन किंग की बॉडी से एक रेड कलर का ऑरा चारों तरफ फैलकर निकलने शुरू हो गया, जिसे देखकर ज़ावियन और उसके दोस्तों थोड़े से परेशान हो जाते हैं। स्कॉर्पियन किंग चिल्लाते हुए कह रहा था कि अब तुम लोग मेरे फॉलन गॉड स्ट्रीम में इंटर कर चुके हो। ये वो इलाका है जहाँ पर कदम रखने के बाद तुम लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ मैं यानी कि ये किंग करेगा। नीचे की तरफ मौजूद ज़ावियन और उसके दोस्त चिपक कर एक दूसरे के साथ खड़े थे। तभी अचानक उन लोगों की नजरें अपनी चारों तरफ पड़ती है, जहाँ पर कई सारे पॉइजनियस क्रीचर इन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। पॉइजन गर्ल अपने दोस्तों को वार्न करते हुए कहती है कि जरा सावधान रहना, ये फॉलन गॉड स्ट्रीम के सबसे ज्यादा पॉइजनियस क्रीचर्स है। मास्टर टियानहो तो उसकी बात सुनकर एक्साइटमेंट में आते हुए कहते हैं, फिर चलो आखिर हम इंतजार किसका कर रहे हैं, इनकी पिटाई करना शुरू करो। ये कहते साथ ही मास्टर टियानहो फौरन आगे की तरफ जंप करते हुए अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने मौजूद आने वाले सारे के सारे पॉइजनियस क्रीचर्स को खत्म कर रहे थे, जबकि उनके साथ साथ डीमन पपेट भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहा था। डीमन पपेट और मास्टर टियानहो के सामने तो वो क्रीचर बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहे। तभी अचानक यहाँ पीछे ज़ावियन और पॉइजन गर्ल के ऊपर 2 डुअल कल्टीवेटर आकर खड़े हो गए, जिनके फेस पर स्कॉर्पियन मास्क भी लगा हुआ था, और वो यहाँ इन दोनों से कह रहे थे कि स्कॉर्पियन डोमेन में इंटर करके तुम लोगों ने काफी बड़ी गलती कर दी, अब तुम दोनों मरोगे, तुम दोनों के बचने का सवाल पैदा नहीं होता। पॉइजन गर्ल तो उनकी बातें सुनकर पक चुकी थी, इसलिए वो अकेले ही आगे की तरफ बढ़ते उन दोनों से टकराने शुरू हो गई। जबकि ज़ावियन पॉइजन गर्ल से कहता है कि अपना ख्याल रखना, और वो खुद नीचे मौजूद बाकी के पॉइजनियस क्रीचर के साथ फाइट करते हुए अपनी फ्लेम से उन्हें जलाकर राख कर रहा था। यहाँ पर ज़ावियन और उसके दोस्तों की एक जबरदस्त फाइट हो रही थी। ऊपर से स्कॉर्पियन किंग ये सब देख रहा था। उसकी सबसे ज्यादा नजर तो मास्टर टियानहो पर पड़ रही थी, जिसे देखकर स्कॉर्पियन किंग कहता है कि ये एक मामूली सी सोल बॉडी है, लेकिन देखो तो सही मेरे डोमेन में आकर ये एक स्कॉर्पियन किंग के सामने इस तरह से उछल रहा है, लगता है कि इसे और ज्यादा जीने का शौक नहीं। ये कहते साथ ही स्कॉर्पियन किंग तीसी के साथ हमला करते हुए मास्टर टियानहो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर टियानहो उसके सारे हमलों को ब्लॉक करते हुए कहते हैं कि बकवास करना बंद करो, तुम भी एक मामूली से मैजिकल बीस्ट हो जिसके अंदर एंशिएंट ड्रैगन की ब्लड लाइन है, और तुम पता नहीं खुद को क्या समझने लगे। एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन का एक टुकड़ा होने का मतलब ये नहीं कि तुम एंशिएंट ड्रैगन हो। ये सब कहते ही अब मास्टर टियानहो ने भी स्कॉर्पियन किंग पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था, जहाँ स्कॉर्पियन किंग मास्टर टियानहो के हमलों को ब्लॉक करते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ, आखिर तुम एक मेरे जैसे किंग की बेइज्जती कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी ये डेथ विश पूरी करने वाला हूँ, तुम मरना चाहते हो तो चलो मरो। ये कहते साथ ही स्कॉर्पियन किंग ने अपने डंक का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ मास्टर टियानहो पर गोल गोल घूमते हुए हमला करना शुरू
शुरू कर दिया, जो कि किसी स्पाइक की तरह आ रहे थे। मास्टर डियानहाउ तो जंप करते हुए उसे डॉज कर लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ डिमोनिक सोल पपेट की बॉडी पर इस अटैक का कोई असर नहीं हुआ। दूसरी तरफ मास्टर डियानहाउ यहाँ स्कॉर्पियन किंग के सामने आकर कहते हैं कि शुक्र करो कि मैंने अपनी ओरिजिनल बॉडी खो दी। अगर अभी के वक्त मेरे पास मेरी ओरिजिनल बॉडी होती तो सच में तुम मेरे सामने एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं थे। ये सब कहते हुए मास्टर डियानहाउ गुस्से में भड़क चुके थे। वो अपनी फ्लेम को हाथों पर फैलाते हुए तेजी के साथ आगे बढ़कर यहाँ स्कॉर्पियन किंग को पंचेस करना शुरू हो गए, जिसे वो बहुत ही मुश्किल के साथ डॉज कर रहा था। मास्टर डियानहाउ का साथ देने के लिए वहीं पर डिमोनिक सोल पपेट भी मौजूद है। दूसरी तरफ नीचे हम लोग ज़्यामियन को देखते हैं, जो कि अभी भी अपनी हेवनली फ्लेम को हेवी रूलर पर चढ़ाते हुए अपने आसपास मौजूद सारे के सारे पॉइजनस क्रीचर को मार रहा था। लेकिन उन्हें मारते हुए ज़्यामियन को एक बात का एहसास होता है कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कि ये सारे के सारे पॉइजनस क्रीचर स्कॉर्पियन किंग के हिप्नोटिज्म में है। मुझे पूरा यकीन है कि इन क्रीचर्स को कंट्रोल किया जा रहा है, इसी वजह से इन क्रीचर्स को मुझसे जरा सा भी डर नहीं लग रहा। मैं चाहे इनमें से जितने मर्जी को जान से मार डालूं, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं आखिर मैं कितनी देर तक इनसे फाइट करता रहूंगा। यह ज़्यामियन तो लगातार इन पॉइजन क्रीचर्स के साथ इसी तरह से फाइट कर रहा था। ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल भी उन्हीं डुअल कल्टीवेटर्स के साथ लड़ रही थी, जो दोनों मिलकर कंबाइन अटैक करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल थे। उन्होंने इसी तरह कंबाइन अटैक करते हुए कई सारे पावरफुल वॉरियर्स को हराया था, लेकिन आज के दिन उनका मुकाबला पॉइजन गर्ल से हुआ है, जिसे हराना बिल्कुल भी आसान काम नहीं, क्योंकि पॉइजन गर्ल भी उन दोनों को बराबर की टक्कर दे रही थी। दूसरी तरफ यहाँ स्कॉर्पियन किंग की हालत भी इन दोनों ने मिलकर बहुत ही खराब कर दी है। स्कॉर्पियन किंग वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो फाइट करे तो किससे करे। अगर वो यहाँ मास्टर डियानहाउ पर हमला करने की कोशिश करता तो डिमोनिक सोल पपेट आकर उसे निपट जाता, और अगर वो अपना सारा की सारा फोकस डिमोनिक सोल पपेट पर लगाता तो मास्टर डियानहाउ इस मौके का फायदा उठाते उसे हिट कर देते। इसी तरह से स्कॉर्पियन किंग को कंफ्यूज करके फाइट के दौरान हम देखते हैं कि मास्टर डियानहाउ ने उसे एक जोरदार पंच करते हुए उसका एक सिंग तोड़ दिया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन किंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने सिंग को टच करते हुए कहता है कि तुम मामूली से कीड़ो, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई कि मेरे जैसे किंग पर हमला करते हुए तुम लोगों ने मेरी खूबसूरती बिगाड़ दी। अब मैं कसम खाता हूँ कि तुम जिंदा नहीं बचोगे, बल्कि तुम सब मरोगे। और ये कहते साथ ही अचानक स्कॉर्पियन किंग ने अपना ट्रम्प कार्ड एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से उसके आसपास एक रेड कलर का ऑरा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। सब लोग ये देखकर थोड़े से सरप्राइज हो गए थे, जबकि मास्टर डियानहाउ कह रही थी कि आखिर ये बेवकूफ कर क्या रहा है, क्या ये अपने ही ग्रुप मेंबर्स की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। जो बात सच भी थी, ज़्यामियन जिन बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था, धीरे धीरे करके वो सारे बीस्ट गायब होना शुरू हो गए, क्योंकि स्कॉर्पियन किंग ने उन सबकी पावर एब्जॉर्ब कर ली थी। पॉइजन गर्ल और बाकी के सब लोग भी उसी एनर्जी टोर्नेडो की तरफ देख रहे थे कि अब आगे क्या होगा। तभी उस एनर्जी टोर्नेडो के अंदर से स्कॉर्पियन किंग निकल कर बाहर आ जाता है, जो कि अपने बर्सरिक मोड में इंटर हो चुका था। इस वक्त स्कॉर्पियन किंग की ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। दूसरी तरफ स्कॉर्पियन किंग भी अपने सामने मौजूद इंसानों की तरफ देखते हुए कहता है कि ये किंग अब तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े करने वाला है। ज़्यामियन जो कि पहले तो उन पॉइजनियस बीस्ट के साथ फाइट करने में बिजी था, लेकिन अब चूंकि वो सारे के सारे पॉइजनियस बीस्ट खत्म हो चुके हैं, इसलिए वो फ्री हो गया था। यही वजह है कि ज़्यामियन भी मास्टर डियानहाउ का साथ देने के लिए स्कॉर्पियन बीस्ट की तरफ बढ़ने शुरू हो गया, जहाँ स्कॉर्पियन बीस्ट अपने डंक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ मास्टर डियानहाउ और ज़्यामियन पर हमला कर देता है। ज़्यामियन उस हमले को बहुत ही मुश्किल के साथ डॉज करते हुए मास्टर डियानहाउ के पास आ गया था। पॉइजन गर्ल चाहकर भी इन लोगों का साथ देने के लिए यहाँ नहीं आ सकती थी, क्योंकि वो दोनों डुअल कल्टीवेटर अभी भी पॉइजन गर्ल का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। दूसरी तरफ ज़्यामियन मास्टर डियानहाउ से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, लेकिन उसके लिए मैं जानना चाहता हूँ कि मास्टर डियानहाउ क्या आप कुछ देर के लिए स्कॉर्पियन किंग को कैद करके रख सकते हैं। जिस पर मास्टर डियानहाउ ने जवाब दिया कि हाँ बेशक मैं ऐसा तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। तुम्हें मुझे सही मौका दिलवाने के लिए स्कॉर्पियन किंग का ध्यान भटकाना चाहिए। जो सुनकर ज़्यामियन बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो अपने डिमोनिक सोल पपेट के साथ मिलकर तीसी के साथ यहाँ स्कॉर्पियन किंग के आसपास घूमने शुरू हो गया, जहाँ स्कॉर्पियन किंग अपने डंक का इस्तेमाल करते हुए कई सारी एनर्जी अटैक ज़्यामियन और डिमोनिक सोल पपेट पर चलना शुरू कर देता है, लेकिन इनमें से कोई भी अटैक उन्हें हिट नहीं कर पा रहा था। ये देखकर तो स्कॉर्पियन किंग को काफी जरा गुस्सा आ जाता है, पर तब तक बहुत देर हो गई थी, क्योंकि दूसरी तरफ मास्टर डियानहाउ ने अपने बाइंडिंग टेक्निक को पूरी तरीके से तैयार कर लिया था, जिसको एक्टिवेट करते साथ ही यहाँ स्कॉर्पियन किंग के आसपास कई सारे ब्लैक होल समन हो गए और उनके अंदर से चीज निकलते हुए फौरन से यहाँ स्कॉर्पियन किंग को जकड़ लेती है। स्कॉर्पियन किंग को तो इस बात का जरा से भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। दूसरी तरफ मास्टर डियानहाउ ज़्यामियन से कहता है कि चलो यही तुम्हारे पास सही मौका है, तुम जितना जल्दी हो सके अपने प्लान को पूरा करो। जो सुनकर ज़्यामियन ने फौरन से अपने डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट करना शुरू कर दिया, जिसके लिए वो अपने तीनों हेवनली फ्लेम्स को कंबाइन कर देता है। पीछे की तरफ मास्टर डियानहाउ के लिए स्कॉर्पियन किंग को ज्यादा देर तक रोकना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि स्कॉर्पियन किंग गुस्सा होते हुए कह रहा था कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, तुम जैसे कीड़ों ने मुझे ट्रैप करने की हिम्मत कैसी की। यहाँ पर ज़्यामियन को कोई कीड़ा कहे ये डिमोनिक सोल पपेट की
की बेइज्जती है। इसलिए वो फौरन से स्कॉर्पियन किंग के पास आकर उसके मुंह पर पंच करते हुए उससे तमीज सिखाना शुरू हो गया। उसने यहाँ पर स्कॉर्पियन किंग पर इतनी ज्यादा पंचेस की बरसात कर दी थी कि एक बार फिर से वो उसके सिंग को तोड़ देता है। स्कॉर्पियन किंग से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो गुस्से में आकर चिल्लाते हुए जोर लगाकर अपने डंक को एक बार फिर से आजाद करा लेता है, जहाँ चेंज सूट से साथ ही उसने अपने डंक का इस्तेमाल करते हुए फौरन डिमोनिक सोल पपेट को हिट कर दिया। मास्टर टियानहो भी जानते रहे कि वो ज्यादा देर तक अभी स्कॉर्पियन किंग को रोक कर नहीं रख सकते, इसलिए वो ज़्यामियन से कहते हैं कि ज़्यामियन तुम जो भी कर रहे हो उसे और ज्यादा जल्दी करो। जो सुनकर ज़्यामियन ने अपनी डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट करने की रफ्तार और भी ज्यादा इंक्रीज कर दी थी। दूसरी तरफ मास्टर टियानहो भी अपनी चेंज की ताकत को थोड़ा सा बढ़ा देता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ज्यादा देर तक स्कॉर्पियन किंग को कैद नहीं रख पाता, बल्कि वो खुद की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए खुद को आजाद करवा कर कहता है कि बस बहुत हुआ, अब तुम सब लोग मरोगे। ज़्यामियन तो ये देखकर अपने मास्टर टियानहो के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ स्कॉर्पियन किंग तेजी के साथ मास्टर टियानहो के पास आकर उसे तेजी के साथ हिट कर चुका। सिर्फ एक हिट नहीं बल्कि वो लगातार मास्टर टियानहो को पीटता जा रहा था, जहाँ डिमोनिक सोल पपेट मास्टर टियानहो की मदद करने के लिए स्कॉर्पियन किंग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इन हमलों का भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। उल्टा स्कॉर्पियन किंग इन लोगों से कहता है कि पूरी हिस्ट्री में ये पहली दफा हुआ जहां मैं किसी के सामने इतना कमजोर पड़ चुका हूँ। आज से पहले इस तरह का गुस्सा मुझे किसी ने नहीं दिलाया, इसलिए जब तक मैं तुम लोगों को जान से मार कर तुम्हें जलाकर राख ना कर दूं, तब तक मेरे दिल के अंदर ये गुस्सा खत्म नहीं होने वाला। ये कहते हुए स्कॉर्पियन किंग मास्टर टियानहो को एक चट्टान पर दे मारता है, साथ ही साथ उसने उसे एक जोरदार पंच भी कर दिया था। दूसरी तरफ डिमोनिक सोल पपेट को भी वो आसानी के साथ अपने डंक से मारकर हिट करते हुए जमीन पर पटकता है, जो करने के बाद स्कॉर्पियन किंग ने अपना सबसे पावरफुल अटैक रेडी करना शुरू कर दिया, जहां पर वो आसपास की सारी पॉइजनस एनर्जी अपने मैजिकल कोर में इकट्ठा करना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यामियन भी ऑलमोस्ट अपने डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस को कंप्लीट कर चुका था, जिसकी एनर्जी दूर पॉइजन गर्ल भी महसूस कर लेती है, लेकिन उसके सामने मौजूद वो दोनों वॉरियर पॉइजन गर्ल से कहते हैं कि जरा खुश होने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे स्कॉर्पियन किंग को कोई नहीं हरा सकता। जबकि हिस्ट्री को देखते हुए उनकी ये बात बिल्कुल सच भी थी। दूसरी तरफ मास्टर टियानहो भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि स्कॉर्पियन किंग ने अपनी सारी एनर्जी एक साथ इकट्ठा कर ली। उनका ये आखिरी एनर्जी बीम अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए स्कॉर्पियन किंग ने मास्टर टियानहो पर हमला कर दिया। लेकिन आखिरी लम्हे हम देखते हैं कि फौरन उस एनर्जी बीम अटैक के सामने ज़्यामियन आकर खड़ा हो गया, जिसके हाथ में एंग्री बुद्धा लोटस भी है। और चूंकि ज़्यामियन का डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस यहाँ पर रेडी हो चुका था, तो अब तो ज्यादा घबराने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ज़्यामियन अपने एंग्री बुद्धा लोटस को फौरन उस लेजर बीम के सामने की तरफ थ्रो कर देता है। स्कॉर्पियन किंग ने तो ये सब कभी भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि ज़्यामियन का डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस उसके अटैक को चीरते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गया, जो कि एक बड़े सी एनर्जी ब्लास्ट के साथ फट जाता है। यहाँ इस डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस के ब्लास्ट का इफेक्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। जो इफेक्ट खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन किंग की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो बेहोश होकर फौरन जमीन पर जा गिरा। स्कॉर्पियन किंग को ये जमीन पर गिरता हुआ देखकर उसके वो दोनों ड्यूअल कल्टीवेटर भी परेशान हो गए थे। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि बॉस आपको क्या हुआ, जिस पर पॉइजन गर्ल गुस्से के साथ धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ते हुए कहती है कि तुम्हारा स्कॉर्पियन किंग तो मारा गया, और अगर तुम भी मरना चाहते हो तो हम इस फाइट को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों डुअल कल्टीवेटर तो समझदार निकले। वो फौरन ही अपनी जान बचाते हुए वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं, जिनके भागने के बाद पॉइजन गर्ल भी वापस से अपने दोस्तों के पास आ जाती है। यहाँ मास्टर टियानहो तो खुद को स्ट्रेच करते हुए कह रहे थे कि यार मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं इतना ज्यादा उछल कूद नहीं कर सकता। अच्छा हुआ कि जल्द ये सब खत्म हो गया, मुझसे और ज्यादा ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ ज़्यामियन यहाँ पर स्कॉर्पियन किंग के ब्लड एसेंस और साथ ही साथ उसके मैजिकल कोर को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जबकि पॉइजन गर्ल ज़्यामियन से कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि तुम्हारे डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस की एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जिसे दूर दूर तक लोगों ने महसूस किया होगा। जल्द से जल्द यहाँ पर आइस ग्लेशियर वैली के लोग भी पहुँच जाएंगे, हम फिलहाल उनसे फाइट करने का खतरा मोल नहीं ले सकते। जो सुनकर ज़्यामियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। वो यहाँ मैजिकल कोर और ब्लड एसेंस को इकट्ठा करने के बाद अपने दोस्तों से कहता है कि चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। जो सुनकर ये चारों एक बार फिर से लोअर शेंड स्ट्रीम में मौजूद उसी गुफा की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर जिनलेन इन लोगों का इंतजार कर रही है। यहाँ उस गुफा में आने के बाद ज़्यामियन अपने दोस्तों से कह रहा था कि जिनलेन के कहे मुताबिक आइस ग्लेशियर वैली ने कुछ डोसोंग लेवल के पीक वॉरियर्स हमारे पीछे भेज दिए, इससे पहले कि वो लोग हमें ढूंढ ले। मुझे जल्द से जल्द पॉइजन गर्ल की पॉइजन बॉडी और साथ ही साथ मास्टर टियानहो की रियल बॉडी वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ और इससे पहले आइस ग्लेशियर वैली के उन एल्डर्स ने हमें ढूंढ लिया तो फिर सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं होगी। मास्टर टियानहो और बाकी के सब लोग भी ज़्यामियन की बातों से एग्री करते थे। तभी अचानक पॉइजन गर्ल आगे की तरफ आते हुए ज़्यामियन से कहती है कि सबसे पहले मुझे लगता है कि तुम्हें मास्टर टियानहो के लिए एक रियल बॉडी बनानी चाहिए, क्योंकि एक बार मास्टर टियानहो के पास उनकी फिजिकल बॉडी आ गई तो उन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा वापस से अपनी डोजोन की पावर हासिल करने में।
में। और जावियन अगर हमारे साथ एक डोजो लेवल का वॉरियर होगा तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हमारे लिए और भी ज्यादा आसान होगा। तुम तो जानती हो कि डोसोंग लेवल की पीक वॉरियर्स के साथ फाइट करना मेरे लिए भी डिफिकल्ट है। जो सुनकर जावियन 2 मिनट सोचने के बाद कहता है कि हाँ, पॉइजन गर्ल ने बिल्कुल सही कहा, हमें सबसे पहले मास्टर टियानहो के लिए फिजिकल बॉडी बनानी चाहिए। जो सुनकर तो मास्टर टियानहो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। साथ ही साथ वो इमोशनल होते हुए जावियन से सवाल करके पूछते हैं कि क्या तुम सच कह रहे हो, जिस पर जावियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। साथ ही साथ वो पॉइजन गर्ल से कहता है कि फिक्र मत करो, एक बार हम इस प्रॉब्लम से निकल जाए उसके बाद मैं तुम्हारी पॉइजन बॉडी की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दूंगा। पॉइजन गर्ल को तो जावियन पर पूरा भरोसा था। तभी अचानक दूसरी तरफ हम मास्टर टियानहो को देखते हैं जो कि इमोशनल होकर रोते हुए कह रहे थे कि आखिरकार मैं बूढ़ा आदमी, मुझे वापस से मेरी फिजिकल बॉडी मिलने वाली है। वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो यहाँ जावियन का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये बूढ़ा आदमी कभी भी तुम्हारे इस एहसान को नहीं भूलेगा। तुम जावियन काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो। जो सुनकर जावियन उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि नहीं, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि मैं खुद कभी आपके एहसानात को नहीं भूल सकता, क्योंकि अगर आप ना होते तो कई सारी मुश्किलों में से मैं कभी भी अपने आप को ना बचा पाता। आपने हमेशा पास में मेरी मदद करी और अगर उन मदद के बदले मैं ये सब आपके लिए ना करूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा एहसान फरामोश इंसान हूँगा। मास्टर टियानहो तो जावियन की ये बातें सुनकर कहते हैं कि मुझे तुम्हारे मास्टर से जेलसी हो रही है, उन्हें इतना अच्छा डिसाइपल जो मिल गया। काश तुम्हारे मास्टर याओलो से पहले मेरी मुलाकात तुमसे हो गई होती। यहाँ पर पॉइजन गर्ल और जिनलेन तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। दूसरी तरफ जावियन फौरन अपने डिमोनिक सोल पपेट को बाहर निकाल चुका था और वो अपने दोस्तों से कहता है कि सबसे पहले मैं मास्टर के लिए यिन यांग लाइफ सोल पिल बनाने वाला हूँ, जिस प्रोसेस के दौरान मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ बाहर रुककर मेरी हिफाजत करो। जावियन की ये बात सुनकर पॉइजन गर्ल, टियानहो और बाकी के सब लोग भी एग्री हो गए थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ जावियन ने यिन यांग लाइफ सोल पिल क्रिएट करना शुरू कर दिया। ये एक लेवल 7 की पिल होने की वजह से काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है। जहाँ जावियन अपने हेमली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए फर्नेस के अंदर इस पिल को रिफाइन कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर टियानहो एक्साइटमेंट की वजह से बोर हो रहे थे, जैसे कि हर एक बच्चा कभी भी इंतजार करने से पहले बोर होता है। यहाँ पर मास्टर टियानहो से बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा था, इसलिए वो अजीब तरीके से क्यूट हरकतें करते जा रहे थे। अब यहाँ पिल रिफाइनमेंट को कई दिन गुजर गए। जावियन ने ऑलमोस्ट ये लेवल 7 की यिन यांग लाइफ पिल कंप्लीट कर ली थी। इसे अचानक से वहाँ पर पिल थंडर क्रिएट हो गया, जिस पिल थंडर को देखकर तो जिनलेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो मुस्कुराकर पॉइजन गर्ल से कहती है कि जावियन ने कर दिखाया, वो अपनी पिल रिफाइनमेंट में सक्सेसफुल हो चुका है। जावियन तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है जो कि उसने एक लेवल 7 की पिल को भी रिफाइन कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल बहुत ही परेशान हो रही थी। वो जिनलेन से कहती है कि हमें उम्मीद करनी होगी कि आइस ग्लेशियर वैली की नजर इस पिल थंडर पर ना पड़ जाए, वरना वो लोग जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँच जाएंगे। दूसरी तरफ गुफा के अंदर जावियन भी परेशान होते हुए यहाँ यही सोच रहा था कि पिछली बार तो मैंने अपने डिमोनिक सोल पपेट का इस्तेमाल करते हुए पिल थंडर का मुकाबला किया था, लेकिन क्या इस बार भी ये डिमोनिक सोल पपेट इतना पावरफुल होगा कि इतने खतरनाक पिल थंडर का मुकाबला कर सके। पर इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। शायद इस बार डिमोनिक सोल पपेट के साथ साथ मुझे खुद का भी इस्तेमाल करना होगा। यह जावियन ये सब सोच रहा था, तभी अचानक उसे पिल थंडर के अंदर से कुछ आवाजें आना शुरू हो गई, जिसे सुनकर वो शौक होते हुए ऊपर की तरफ देखने लगा और हम देखते हैं कि पिल थंडर हवा में से गायब हो गया। जो देखकर तो जावियन हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये खुद ब खुद गायब कैसे हो सकता है। इसलिए मास्टर टियानहो जावियन को बताते हैं कि असल में हम लोअर शन स्ट्रीम में मौजूद है, जहाँ पर पॉइजन की एक बहुत ही ज्यादा थिक लेयर है। इसी वजह से ये पिल थंडर शायद अपने टारगेट को ढूंढ ही नहीं पाया और चूंकि पिल थंडर को अपना टारगेट नहीं मिला इसलिए वो आसानी के साथ गायब हो गया। जावियन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि शायद आज किस्मत भी मेरा साथ दे रही है। यही सही एक्सप्लेनेशन है जो कि खुद ब खुद पिल थंडर गायब हो गया, वरना पिल रिफाइनमेंट तो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि जावियन की लेवल 7 यिन यांग लाइफ सोल पिल फौरन फर्नेस के अंदर से निकलते हुए बाहर आ गई, जिस पिल के अंदर से यिन यांग एनर्जी काफी तेजी के साथ अनलीश हो रही थी। मास्टर टियानहो भी इस पिल को देखकर कहते हैं कि वाह, मानना पड़ेगा ये पिल कमाल की है, आज से पहले मैंने इतनी परफेक्ट पिल कभी नहीं देखी थी। तभी अचानक जावियन मास्टर टियानहो से कहता है कि मास्टर टियानहो जल्द से जल्द आपको इस पिल को एब्जॉर्ब करना होगा। एक बार आप इस पिल को खा लो, उसके बाद मैं आपको बॉडी दूंगा जिसके अंदर बैठकर आपको उस बॉडी को रिफाइन करना है। ये कहते ही जावियन यहाँ युनशिन की बॉडी को फौरन मास्टर टियानहो के सामने समन कर चुके थे, जिसे देखकर मास्टर टियानहो कहते हैं कि ये बॉडी दिखने में तो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसकी शक्ल देखकर लगता है कि ये कोई अच्छा इंसान नहीं होगा। जावियन भी थोड़ा सा एम्बैरेस्ड हो गया था, लेकिन वो बात को बदलने के लिए कहता है कि मास्टर टियानहो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, हमें आपकी फिजिकल बॉडी रिफाइनमेंट प्रोसेस को शुरू करना होगा। जो सुनकर मास्टर टियानहो उसकी बात मान गए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ इस ग्लेशियर वैली के एल्डर्स पर आ जाता है, जो कि उस पिल थंडर को फॉलो करते करते जावियन और उसके दोस्तों को काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं। पर उन लोगों को हैरानगी इस बात की थी कि अचानक से ये पिल थंडर गायब कैसे हो गया। ये लोग तो काफी
ज्यादा मिस्टीरियस है, जो कि इन लोगों ने पिल थंडर को इतनी जल्दी गायब कर दिया। यहाँ ये सारी बातें भी सुनकर वहाँ पर पास में मौजूद दूसरा एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि चाहे वो लोग कितने ही मिस्टीरियस क्यों ना हो, हमारे साथ मास्टर टियानशी मौजूद है। मास्टर टियानशी के होते हुए वो लोग मौत के मुंह से निकलकर कभी जिंदा नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मास्टर टियानशी डोजोंग लेवल की पीक पर था। और यहाँ उन्हीं के खतरनाक लुक के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।